हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं समाधान एजुकेशन। और समाधान एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है। तो बगैर किसी देरी का हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा। आर एस अग्रवाल सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 8 है आज, और चैप्टर नंबर आपका 6 है। चैप्टर का नाम क्या है वो भी देखिए, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑपरेशंस मैथ में ना 4 ऑपरेशंस होते हैं, है ना। मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं? 4। पहले का नाम होता है प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। मैथ में 4 ही ऑपरेशंस होते हैं, जोड़, घटा, गुना और भागा, है ना। 4 ऑपरेशंस है मैथ में। तो ये चारों ऑपरेशंस के बारे में जानना है हम लोगों को। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हम लोगों का मेन टॉपिक होगा कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जब कोई वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू वेरी करता है, नाम ही है इसका वेरिएबल। इसमें 2 वर्ड है, एक का नाम क्या है? वेरी, और एक का नाम क्या है? एबल। वेरी का मतलब होता है बदलना, और एबल मतलब जिसमें बदलने की क्षमता हो। ठीक है, तो जिसमें बदलने की क्षमता हो उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहे उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो जब कोई वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी डिजिट जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज ना हो सके। जैसे हम लोग x प्लस 5 लिखेंगे तब भी 5, y प्लस 5 लिखेंगे तब भी 5, z प्लस 5 लिखेंगे तब भी 5, कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, और जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे आप कभी देखे होंगे x प्लस 5 बराबर 0, x का वैल्यू -5, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 3। देखिए, इसका वैल्यू बदलते रहता है ना। एक और लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होगा? 6। ये x ही वेरिएबल यहां भी है और यहां भी है। यहां देखिए वैल्यू 6 मिला और यहां वैल्यू -5 मिला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदलते रहे, नाम से ही आपको मीनिंग पता चल गया, वेरिएबल, जिसमें बदलने की क्षमता हो। ठीक है, जो प्लेस टू प्लेस क्या करे, अपना वैल्यू को चेंज कर ले, उसको कहते हैं वेरिएबल। और एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, जब ये दोनों कंबाइन होगा, कांस्टेंट के बारे में क्या बोले? जिसका वैल्यू फिक्स रहे, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सके, उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। जब कोई वेरिएबल और एक कांस्टेंट कंबाइन होता है आपस में विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये जो ऑपरेशन सीखे हम लोग, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, जैसे ये कंबाइन होगा, कभी प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या समझे कि जब कोई वेरिएबल और एक कांस्टेंट 4 फंडामेंटल के साथ किसी भी एक के साथ कंबाइन हो जाए, तो इस कॉम्बिनेशन का जो नाम होता है, इसी कॉम्बिनेशन का नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम होता है इसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन कि व्हेन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट इज कंबाइंड विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, व्हेन वन और मोर वेरिएबल भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट आपका एक ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो व्हेन वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड, are combined with 4 fundamental operations plus, minus, into and divide, then this combination is known as algebraic expression। उसी combination का नाम क्या होता है? algebraic expression। क्लियर है? तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हमें आज सीखना क्या है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है। तो टॉपिक होने वाला है ऑपरेशंस। हम लोग 4 ऑपरेशन के बारे में जान गए, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 हमारे पास क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग आज यूज करेंगे। कहां पर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 या 2 से ज्यादा
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये ऑपरेशन को यूज करेंगे हम लोग। आज हम लोगों का टॉपिक यही होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो देखिए इस बार हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसका ऑपरेशन क्या है वो जानेंगे। ऑपरेशन क्या है? ऐड करना है, और ऐड करना है ये ऑपरेशन हम लोग का हो गया। प्रॉब्लम्स कितना है इसमें? 3 प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं। ये तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया? ऐड करना है। आप अपनी तरफ से आसानी से समझिए कि जहां जहां कॉमा लगा हुआ है वहां पर आप एडिशन का साइन डाल दीजिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग है। कॉमा का मतलब क्या हुआ? ये टर्म को कैटेगराइज कर दिया। तो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4। इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को? कॉमा के प्लेस में एडिशन का साइन ऐड कर देना है, लगा देना है। कैसे लगाएंगे? 8ab कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे। क्लियर है? फिर ये प्लस और ये माइनस आपका हो जाएगा। माइनस को हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि एक बार हम लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि एक साथ ना आप 2 साइन को यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया 8ab प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस 3ab प्लस माइनस फिर से आपका माइनस हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे कि लाइक टर्म्स जो होते हैं उसमें ऑपरेशन काम करता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें से लाइक टर्म्स सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं, सब आपका ab का टर्म्स है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? प्लस को प्लस में ऐड करेंगे और माइनस को माइनस में ऐड करेंगे। ठीक है? 8 और 3 11ab और माइनस 5 और 1 कितना होगा? 6ab। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। फाइनली कितना मिल गया? 5ab। अब इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर। 7x प्लस माइनस 3x प्लस 5x प्लस माइनस x प्लस माइनस 2x। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर एडिशन का काम। ये सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आपका 5x है, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से आपका माइनस हो जाएगा। देखिए इसमें प्लस साइन में 2 है, 7 और 5 12x हो गया, और माइनस में आपका 3 है। ये तीनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 7 और 3 सॉरी 3 और 3 कितना हो गया? 6 माइनस 6x। 12 में से 6 घटाइएगा, आपको 6x मिलेगा, और इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर चलते हैं, इस पर बात करते हैं। पहला देखिए, 3a माइनस 4b प्लस 4c, ये फर्स्ट टर्म है। फिर आप प्लस डालिए 2a प्लस 3b माइनस 8c। फिर आप प्लस का साइन डालिएगा, a माइनस 6b और प्लस क्या होगा? c। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसमें से कोई आपका लाइक टर्म होगा, सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर है? और नहीं होगा तो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका देखिए a और a, ठीक है, 3 जगह a है, तीनों आपका पॉजिटिव में है, तो 3 और 3 इधर कितना हो गया? 6a। हम लोग b के पास चले तो देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? 6 और 4 माइनस 10b हो जाएगा। फिर आपका ये जो 3b है प्लस में, इसको 3b एक बार प्लस में लिख दीजिए। फिर c के पास चलिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 4 और 1 5c हो गया, और माइनस क्या होगा? 8c हो गया। सारे के सारे टर्म्स यूज हो गए, सारे के सारे यूज हो गए। क्लियर है? अब देखिए फाइनली आपका a सिर्फ 6a है। अब ये b ये दोनों है, ये दोनों लाइक टर्म हो गया, इसमें ऑपरेशन काम करेगा फिर से, तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। मतलब 10 में से 3 घटा देंगे 7b हो जाएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे माइनस 3c हो जाएगा। अब इसको हम लोग फाइनली एज ए आंसर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कोई लाइक टर्म्स बचा ही नहीं। क्लियर है? तो आई होप ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस बार हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स है, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर है।
ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है, सेम काम है, सेम ही वर्क है। एक और बात आपको बताना चाह रहे थे कि इसका एडिशन का दो मेथड है। एक मेथड जो अभी हम लोग सॉल्व किए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। एक और मेथड होता है वर्टिकल मेथड। आप ऊपर नीचे लिख करके भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखिए या आप अपने से भी देखिए कि ये जो आपका वर्टिकल मेथड है वो हॉरिजॉन्टल से ज्यादा टफ हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। इसलिए हम लोग इसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल मेथड से, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, आपका इजी बनेगा। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इसी मेथड से सॉल्व करें, क्लियर है, क्योंकि ये मेथड आपको सॉल्व करने में इजी होगी और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 5x माइनस 8y प्लस 2z और फिर यहाँ पर कॉमा के प्लेस में प्लस डाल देंगे, 3z माइनस 4y माइनस 2x प्लस 6y माइनस z माइनस x और एंड के प्लेस में प्लस डाल दीजिए, 3x माइनस 2z माइनस 3y। यहाँ तक क्लियर है। अब आप एक एक करके इसमें ऑपरेट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए x वाला को आप सॉल्व कर लीजिए, x x x, सारे x हो गए इंडिकेट, प्लस में है, ये प्लस में है तो आप ऐड कर दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस में। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अब x वाला का काम तमाम। y को देखिए, y है 8y, y फिर आप देखिए यहां पर है y, ठीक है, यहां भी है y। अब प्लस वाला को देखिए सबसे पहले, तो प्लस में 6 है और प्लस में है ही नहीं, इसका मतलब प्लस में 6y और माइनस में देखिए 8 यहां और 4, 12 12 और यहां पर 3 कितना हो गया 15y माइनस में। z को देखिए 2z प्लस में, 3z प्लस में, 3 और 2 5 हो गया प्लस में, बस 5 हो गया, ठीक है। या एक यहां पर कैंसिल भी हो सकता है कि ये आपका 2z प्लस में है, ये आपका माइनस में है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी इजी हो जाएगा। तो 3z प्लस में और कोई z प्लस में नहीं है तो आपका 3z हो गया और माइनस में z कितना है सिर्फ 1। अब हम लोग सारे टर्म्स को यूज कर लिए, सारा का सारा टर्म्स हम लोग का यूज हो गया। आगे क्या होगा, 8 में से 3 घटाइएगा 5x और 15 में से 6 घटाइएगा 9y और साइन ग्रेटर का रहता है इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस में, और 3 में से 1 घटाइएगा 2z प्लस में बचेगा क्योंकि 3 का साइन क्या है पॉजिटिव है। क्लियर है, ऐसा ही सॉल्व हो गया, इसमें भी कोई मेथड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यदि आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। इसको वर्टिकल मेथड में जैसे यूज करना चाहें या जैसे हम लोग वर्टिकली लिखते हैं तो फिर कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि वहां पर ना आपका नीचे सबका साइन चेंज होता है, उस वक्त बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। तो हमें इस मेथड में सुविधा है तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार हमें काम करना है। क्लियर है। चलिए अब 6 नंबर को देखिए, 6ax माइनस 2by प्लस 3cz कॉमा के प्लेस में प्लस 6by माइनस 11ax माइनस cz और एंड के जगह में फिर से प्लस 10cz माइनस 2ax और माइनस 3by। अब यहां भी आप जब ऑपरेट करिएगा तो लाइक टर्म के साथ ऑपरेशन होगा। क्या है 6ax यहां है, ax यहां भी है और ax यहां भी है। देखिए ये सिर्फ आपका पॉजिटिव में है और ये दोनों नेगेटिव में है, तो 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 आपका हो गया ax को यूज कर लिए। by तो देखिए by में माइनस 2by और माइनस 3by 3by कितना हो जाएगा 3
और 2 माइनस 5by और यहाँ पर by प्लस में है 6by। CZ आपका 3 प्लस में है और देखते हैं 10 प्लस में है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 CZ और माइनस CZ एक ही है आपका नेगेटिव साइन में, सारे के सारे यूज हो गए। अब देखिए 13 में से 6 घटाइएगा माइनस 7AX, फिर यहाँ 6 में से 5 घटेगा तो प्लस by 1 बचेगा और 13 में से 1 घटेगा तो 12 CZ बच जाएगा। चलिए इसको एज आंसर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये दोनों जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें है जो आपका सेम बनेगा, सेम है, तो सेम क्वेश्चन जो है उसको आप एज अ होमवर्क, ठीक है, सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताएंगे। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन आपका सेम है उसको आप सॉल्व करिए। हम चलते हैं नए मॉडल की तरफ, नए टाइप की तरफ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो आप नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट। इससे पहले आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सेम है। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। इसमें हम 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, चारों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में एक सावधानी है। क्या सावधानी है? कि जो फ्रॉम के बाद लिखा जाएगा, है ना, उसको आपको पहले यूज करना है -5a² और फ्रॉम से पहले जो है उसको बाद में यूज करना है। सब्ट्रैक्ट लगा देंगे, है ना, साइन यूज कर लिए। अब क्या हुआ कि ये दोनों आपका नेगेटिव है, तो दोनों जो नेगेटिव है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब 5 और 3 कितना हो गया, -8a²b। इसको एज ए आंसर आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि फ्रॉम के बाद में आपका 6pq है और माइनस आपका हो जाएगा -8pq। फिर देखिएगा अब क्या होगा, 6pq आपका ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब 8pq को ले लेंगे, अब ये दोनों क्या होगा, एडिशन का काम हो जाएगा। इसका मतलब 8 और 6 14pq 14pq हो जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट है। उसके बाद अगला नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम के बाद में है -8abc और माइनस करना चाहेंगे हम लोग -2abc को, और एक साथ आप 2 साइन यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या करिए, एक बार आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या मिलेगा, -8abc माइनस माइनस प्लस 2abc और 8 में से 2 घट जाएगा तो -6abc मिल जाएगा। इसको एज अ आंसर आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक और है, क्या है, फ्रॉम के बाद है -11p और माइनस करना है हमें -16p को। देखिएगा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 16p और 16 में से 11 घटाइएगा, आपका 5p बचेगा। ठीक है, और प्लस में क्योंकि 16 का साइन आपका क्या है, पॉजिटिव है और ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर का ही साइन हम लोग यूज करते हैं और 5p को हम लोग एज अ आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपका ये तो शायद मोनोमियल था, एक ही टर्म था इसमें, उसके बाद जब एक से ज्यादा टर्म्स का रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आगे सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 13 और 14 को हम लोग इस बार सॉल्व करेंगे। इसमें नया क्या मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, एक टर्म्स रहता है तो हम लोगों को इजी सॉल्व करना पड़ता है या इजी सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म्स रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होगा ये हम लोग सीखते हैं। क्या है, 3a - 4b फ्रॉम के बाद वाला -c प्लस क्या है 6, और इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को यूज कर लेंगे। ये ब्रैकेट जो है आपका जो गलती होने वाला है उससे आपको बचा देगा। ठीक है, आपको गलती नहीं करने देगा ये। फिर देखिए इसके पहले क्या है, 2a - 5b प्लस 2c और -9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 3a - 4b - c प्लस 6। इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर का साइन अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा -2a माइनस माइनस प्लस 10b
माइनस प्लस माइनस 2c और माइनस माइनस प्लस 9। अब इसको आप लिखिए, देखिए 3a में से 2a माइनस कर दीजिए, आपको a मिल गया। फिर देखिए 10b में से 4b माइनस कर देंगे 6b, क्योंकि ये ग्रेटर है। क्लियर हो गया। 2c और c आपका माइनस 3c हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ये भी आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है। ये देखिए ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्यूशन मिल गया। तो हम देख क्या पा रहे हैं, यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को सॉल्व करने में क्या हो रही है, सुविधा हो रही है, इजीली ये सॉल्व हो जा रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो फ्रॉम के बाद जो है उसको हम लोग पहले लिखेंगे p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे माइनस 6p प्लस q प्लस 3r और प्लस 8। अब देखिएगा p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस प्लस फिर से आपका माइनस हो गया, और माइनस प्लस फिर से आपका क्या हो गया, माइनस। मतलब ध्यान दीजिएगा, अंदर जो साइन रहेगा उसका अपोजिट कर दीजिएगा यदि बाहर माइनस रहता है तो। ठीक है, जैसे माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। क्लियर है। ठीक है, अब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करिए लाइट टर्म के साथ। 6p प्लस में और एक ठो p प्लस में 7p हो गया। q माइनस 2q और एक ठो q आपका है तो माइनस 3q हो जाएगा। 5r माइनस 3r माइनस 5 और 3 कितना होगा, 8r, और ये भी दोनों आपका माइनस है। 8 और 8 कितना हो गया, 16, और इसको हम लोग एज अ आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अभी हम लोग इसमें दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए और दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आगे जो आपका प्रॉब्लम्स है वो सेम टाइप का है, सेम बनने वाला है। जो सेम बनने वाला है उसको आप लोग एज अ होमवर्क बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। क्लियर है। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। क्लियर है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने से क्या होगा, आपको एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सारे टाइप आपको पता चल जाएंगे, सारा का सारा टाइप आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट आपका न्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका 80 नंबर होने वाला है। और 80 नंबर में नया टाइप क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें से हम क्या माइनस कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमें आंसर मिल जाए। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा कभी भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको आप ना सिचुएशन में चेंज कर दीजिए। क्या करिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, मतलब इसमें हम क्या घटाएं। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए -3b² -1, और इसमें से क्या घटाएं हमें नहीं मालूम, तो कोई अननोन है, अननोन है उसको कोई वेरिएबल कह देंगे कि हम इसमें क्या घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं। तो क्या बोला, वी गेट टू गेट इतना, इसका मतलब आंसर जो है हमें क्या मिलेगा, 4a² -7ab -4b² +1। देखिए ऐसे सॉल्व यदि हम लोग करते हैं तो हमें इजीली इस x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है। और ऐसा वेरिएबल लीजिएगा ताकि अंदर वो वेरिएबल ना हो, ताकि आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। क्लियर है। देखिए अब हम लोग x को फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ये x आपका जब फ्री हो जाएगा तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे 4a² -7ab -4b² +1, और ये जो आपका कंप्लीट है ये चला जाएगा राइट साइड। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जब राइट साइड जाएगा तो कंप्लीट के पहले आप एक माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्या लग जाएगा, -3a² -6ab -3b² और -1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4a² -7ab -4b² +1, और ये माइनस सब में लग जाएगा तो -3a² प्लस 6ab -3b²
फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। ओके, अब हमें ये x का वैल्यू निकालना है। जैसे ये x आप निकाल लेते हैं बस वही आंसर हो जाएगा। उसी नंबर को हमें उसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, 4 में से आप 3a² को घटा दीजिए, तो 4 में से 3 घटा देंगे, a² प्लस में बचेगा। फिर देखिए आपका 7ab, पहले b को लिख लेते हैं, तो -4b² है और प्लस 3b² है, इसका मतलब -b² हो जाएगा। फिर क्या होगा, 7ab 6ab, ये माइनस है ये प्लस है, फिर आपका घट जाएगा तो ab हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, देखिए ये माइनस जो साइन है ये इसके साथ नहीं रह सकता, ये राइट साइड चला जाएगा, माइनस साइन। ओके, जैसे ये माइनस राइट साइड चला जाएगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर माइनस आप कॉमन कर लीजिए, नहीं कॉमन हो रहा है फिर भी कर लीजिए, है ना। तो जैसे माइनस को कॉमन करेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, फिर नेगेटिव आपका पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया। फिर ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा, -a² प्लस b² प्लस ab और -2, है ना। तो ये हम लोग इस एलिमेंट को, इसको यदि हम लोग इसमें से माइनस करते हैं तब जाके ये आंसर हमें मिल सकता है और मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आई होप ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हुआ, समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग इसको सिचुएशन में डाल के सॉल्व किए हुए हैं। क्लियर है, तो आपको अच्छा समझ में आए इसलिए ऐसा किए हुए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इतना एंड इतना, फाइंड द पेरीमीटर। आपको जानना क्या है एक रेक्टेंगल के बारे में, चलिए जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए ये रहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो होता है, कोई नाम दे दिए इसका ABCD। रेक्टेंगल जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होता है। ठीक है, और ईच एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो जैसे हम लोग पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालते हैं, वैसे ही हम लोग रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 × L + B के फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर बोला गया कि टू एडजेसेंट साइड्स, अब ये भी जानना है कि एडजेसेंट साइड्स होता क्या है। तो कहता है कि जब कोई भी एक कॉमन एंगल दो साइड से मिलके फॉर्म होता है तो ये दोनों को हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं, या तो वैसा ही ये दोनों को भी कह सकते हैं, ये दोनों को भी कह सकते हैं, ये दोनों को भी कह सकते हैं, है ना। जब दो साइड मिल करके एक एंगल का फॉर्मेशन करेगा तो उस वक्त ये दोनों साइड का नाम क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स। क्लियर है। तो देखिए हम लोग इसको लेंथ कह देते हैं, है ना, 5x² - 3y² को, और ब्रेथ इसको ले लेते हैं x² और प्लस क्या होगा 2xy। ले लिए। अब आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L प्लस क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो 2 रह जाएगा, L लेंथ आपका क्या है उसको देखिए, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ। 5x² - 3y², ये क्या है, लेंथ है, और प्लस ब्रेथ क्या है, x² + 2xy। अब अंदर में ये ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सावधानी कब लगाना चाहिए हमें, जब कहीं माइनस हो, कहीं सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, अब देखिए आप 5x² और एक 2x² कितना हो गया, 6x² और माइनस क्या होगा 3y² और प्लस क्या होगा 2xy। क्लियर है। अब ये 2 जो बाहर है ये ब्रैकेट के अंदर में ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 6 × 2 = 12x² - 3 × 2 = 6y² और 2 दूना कितना हो गया 4xy। अब इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें पेरीमीटर निकालने के साथ साथ
एडजेसेंट साइड्स क्या होता है वो भी जान गए, है ना। कंसेप्ट आपके अंदर पूरा होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट में कोई कमी रहेगी तब क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको कंसेप्ट जो है, हमारा कोशिश रहेगा कि कंसेप्ट आपको कंप्लीट दें, पूरा का पूरा कंसेप्ट दें आपको, ताकि आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और खुद से भी समझ करके बना सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में भी आएगा। ठीक है? और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है वीडियो को, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। क्लियर है? तो चलिए, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इतना। इसका मतलब पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, कोई भी हम लोग नाम ले लेते हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द आउटर मोस्ट मेजरमेंट, है ना। इसमें आपका आउटर मोस्ट मेजरमेंट क्या होगा, तो इसमें आउटर मोस्ट मेजरमेंट होगा द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या होगा, सी ए। यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? द सम ऑफ आउटर मोस्ट मेजरमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। कॉमनली आप लोग इसको बाउंड्री कह सकते हैं, है कि नहीं। ये जो ट्राइंगल का बाउंड्री है, इसी बाउंड्री का नाम क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो ऐसा ही कहा गया कि पेरीमीटर इज गिवन, दिया हुआ है, एंड टू ऑफ इट्स साइड्स आर, देखिए दो साइड्स आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको थर्ड साइड फाइंड करना है। ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं थर्ड साइड लिख करके। क्लियर है? कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर और इसमें से आप माइनस कर देंगे सम ऑफ टू साइड्स, है ना। इससे आपका क्या होगा, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा कम समय में। क्लियर है? देखिए, तो पेरीमीटर आपके पास क्या दिया हुआ है, 6p² माइनस 4p प्लस 9, और इसमें से हमें माइनस कर देना है सम ऑफ टू साइड्स। तो टू साइड्स आपके पास इतना और इतना है, ये दोनों का सम चाहिए, p² माइनस 2p प्लस 1 और प्लस 3p² माइनस 5p और प्लस क्या होगा 3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, ये p² और 3p² कितना हो गया, दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएगा, 4p² और माइनस 5p और 2p माइनस 7p, फिर देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब ये आप बिग ब्रैकेट नहीं भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। देखिए 6p² माइनस 4p प्लस 9, ठीक है, और ये माइनस सब में लगा दीजिए, माइनस 4p² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7p और माइनस प्लस क्या होगा, फिर से माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा। फाइनल क्या मिलेगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2p², फिर देखिए 7p में से आपका क्या होगा, 4p माइनस हो जाएगा तो प्लस 3p, और 9 में से 4 माइनस करिएगा तो आपको 5 मिलेगा। तो ये आपका हो गया थर्ड साइड। ठीक है ना, ये आपका थर्ड साइड मिल गया। तो आई होप सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि जो मेथड आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए उसी मेथड को हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, बहुत ही जल्द हम आपको अगला वीडियो भी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।